पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 322 ईसा पूर्व। कौटिल्य या चाणक्य को किसके प्रधानमंत्री थे? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो यह था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो यह की थी चाणक्य ने। किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो वह की थी अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिससे वह सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो वह था रानी कारुआकी। अशोक ने अपने शिलालेखों में 1 रुपये से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो यह किया है मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का। किस राजा ने कलिंग युद्ध नरसंहार देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो याद किया था अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वह था अशोक। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? फण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था उड़ाल। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का समकालीन किसके समकालीन थे? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो यह था तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है? तो यह विशाखदत्त के। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो यह थी प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? तो यह किया था उड़ाल ने। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो यह था लकड़ी का। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो यह था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह बताया है भब्रुक स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह है कालसी में। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह था जेम्स प्रिंसेप। कलिंग के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस अभिलेख में है या शिलालेख में है? तो यह है 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो यह था अशोक।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है मुद्रा राक्षस में। किस राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो यह है मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो यह की थी अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह अर्थशास्त्र में हुआ है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा है? तो यह कहा है मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रानोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यहाँ है शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा? तो यह कहा था मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत था उज्जैन। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो यह कुल 15 अभिकरणों में विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी मिलता है? तो यह अफगानिस्तान में मिलता है। किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यह कहा था प्रथम शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो यह था चुनार से। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो यह होता था आषाढ़ या जुलाई के महीने में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अपमानने का उल्लेख मिलता है? तो यह है परि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है तो परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सिलेउकस निकेटस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया था? तो यह दिया था सेंड्रोकोटस नाम। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो यह तमिल ग्रंथ अहनानूर में। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो यह थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो यह किया था बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह था आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने। अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम क्या था? तो यह था सुभद्रगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? तो यह हुई थी 1750 में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो यह 1837 में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यह था बृहद्रथ। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो यह था खारवेल। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है
महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अंतिम मौर्य शासक की हत्या किसने की, तो यह की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग।